नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास समाप्त हो चुकी है। आज मैं आप सभी के लिए अपनी फेवरेट क्लास मतलब फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री लेके आ गया हूँ, जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैथ तो सब्जेक्ट रहा ही है और ये मैथ में जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है वो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। वो मैं अपने पास से कुछ अच्छी चीज़ें वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री क्लास की ओर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, ये हमारा 90 एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है जिसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा आधार हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। सबसे पहले साइन होता है, फिर साइन के बाद कॉस होता है, कॉस के बाद टैन होता है, टैन के बाद कॉट से कॉसिक होता है। ठीक है, जो कि इस प्रकार दिए गए हैं आप सभी को। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, दिया गया है साइन, कॉस, टैन। सबसे पहले तो एक बात जानते हैं बच्चों, आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, आपके क्लास टीचर ने आपके मैथ वाले सब्जेक्ट में पढ़ाया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होता क्या है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उसे हम लाल बटे कक्का बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। फिलहाल मेरे सर ने मुझे यही पढ़ाया था, लाल बटे कक्का। इसी के माध्यम से मैं लंब, आधार और कर्ण के बारे में जान पाया हूँ। लंब, आधार और कर्ण के बारे में क्या होती है कि लाल बटे कक्का से कैसे पता चलता है कि ये हमारा क्या है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, कॉट क्या है, सेक क्या है। इसी के माध्यम से मैं आप लाल बटे कक्का के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप सभी को दिख रहा है कि नहीं? कोई बात नहीं, लाल बटे कक्का। बच्चों ये तो एक मैंने नाम दे दिया है, मेरे सर बोला करते थे ये एक प्रकार का नाम दे दिया है। फिलहाल इसका मतलब लाल बटे कक्का नहीं है। ये ला से यल से होता है लंब, ए से होता है आधार और यल से होता है क्या होता है? तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है। क्या होता है? लाल बटे कक्का। ठीक है ना? तो सबसे पहले लाल पे आएगा साइन, फिर ए पे आएगा साइन कॉस, फिर यल से आएगा टैन, फिर नीचे आ जाओ। साइन के नीचे हमेशा साइन का अपोजिट कॉसिक होता है। जो क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉसिक होगा और कॉस का अपोजिट क्या होगा बताइए? कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक होगा और टैन का अपोजिट कॉट होगा। सिंपल सी बात है बच्चों। साइन का अपोजिट कॉस हो गया, कॉसिक हो गया, ये कॉट हो गया, सॉरी कॉस का अपोन सेक होता है, सेक हो गया और ये कॉट हो गया। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसिक। आप इधर दिया गया है, एक इस चीज को इधर लिख रहा हूं कि जरा बच्चों देखिए डायग्राम के बाद समझ लीजिए। ये हमारा लंब हो गया, आधार हो गया और एसी हमारा कर्ण हो गया। जो ए दिया गया वो हमारा थीटा दिया गया है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल दिया। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो हमारा समकोण होता है। समकोण 90 डिग्री का होता है। आप लोग डेफिनेशन भी जानते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो हमारा समकोण होता है और जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है वो हमारा न्यून कोण होता है और जो 90 से ऊपर वाले एंगल होते हैं वो हमारे अधिक कोण होते हैं। आप लोग जानते हैं, परिभाषा के माध्यम से जानते हैं और आपको पढ़ाया भी गया है। जैसा कि इसकी भांति देखते हैं हम, साइन थीटा, साइन थीटा
सबसे पहले साइन क्या होता है, लाल बटे कटका, लाल बटे मतलब लंब अपॉन कर्ण, क्या हो गया लंब अपॉन कर्ण। फिर आता है cos की वाली आती है, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब आधार बटे कर्ण। फिर आती है tan की वाली, tan थीटा, tan थीटा क्या होता है बच्चों, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार। साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब अपॉन आधार। इतनी बात समझ गए आप लोग। फिर क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है, तो हम k अपॉन l बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कर्ण बटे लंब। cos का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। अगर किसी चीज को हम अपोजिट कर देते हैं तो k ऊपर बन जाएगा और a नीचे आ जाएगा, तो यही चीज अपोजिट हो जाती है। वैसे सेक cos का अपोजिट, cos का अपोजिट सेक हो गया, tan का अपोजिट cot हो गया। क्या होगा, ये चीज पलट जाएगी, तो a अपॉन l हो जाएगा, k अपॉन a हो जाएगा और k अपॉन l हो जाएगी। ये चीजें अपोजिट में दी गई हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। वैसे क्या है, आप लोग भूल सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, दिखाता हूँ। अब दिया गया cos, cosec, cosec थीटा निकालने के लिए पलट दो, k अपॉन l हो गया। k से क्या होता है, कर्ण होता है बच्चों, सेक, सेक थीटा क्या है, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार हो गया। और tan थीटा हमारा क्या हो गया, tan थीटा जो हमारा हो गया बच्चों, सॉरी हाँ, तो cot भी हो गया, cot थीटा। अरे बच्चों ये लंब और लिख लीजिए, ठीक है। cot थीटा हमारा क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, ठीक है। ये हमारे अपोजिट साइड हो गए, ये हमारे ऊपर के, ये ऊपर साइड साइड cos tan cot sec cos, ये 6 होते हैं। 6 ही आपको मैंने इस प्रकार लिख के दिखा देता है, लिखा दे, ये दिख रहा है आपको, देखिए sin cos tan cot sec cos, ठीक है बच्चों। आप सब लोग देख सकते हैं इस प्रकार ये हमारा समकोण दिया गया है। इसी के माध्यम से मैंने आपको लंब, आधार, कर्ण के बारे में जानकारी दी है और इन एंगल्स के बारे में आपको बताया है कि ये एक जो कोण हमारा थीटा दिया गया है, ये हमारा b जो 19 डिग्री, b कितना है 19 डिग्री दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि साइन थीटा को, साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा, 1 अपॉन कॉसिक थीटा होता है जब हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उस टाइप के कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसमें क्या होता है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अभी से मैं आपको हर चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने के लिए कोशिश करता रहूंगा कि आप लोग मेरी क्लास के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आप यहाँ से ले ना जाए। मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा जितने बन सकेगा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉसिक थीटा। उसके बाद आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा हो गया। इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cot थीटा, और इसको हम इस तरीके से हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा। वैसे ही cot को भी लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन
साइन थीटा होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर 1 cos थीटा cosec थीटा और cos थीटा बराबर 1 sec थीटा tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है बच्चों। क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। ये sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया। ये हमारा sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार हम cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, अब ये cosec थीटा यहाँ पे चलिए व्हाइट बोर्ड भर गया, इसको मिटाते हैं, मिटा के थोड़ा बताते हैं आप लोगों को। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैंने अभी sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा लिखना सिखाया था, cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा लिखाया था और tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, tan को भी हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम एक चीज और सिखाएंगे कि जैसे हम sin को अगर 1 अपॉन cosec लिख सकते हैं तो cosec थीटा को भी हम 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा को भी हम 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं और tan थीटा तो हो गया था cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इस प्रकार को भी बिल्कुल सेम कंडीशन में लिख सकते हैं क्योंकि जब sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा हो सकता है तो cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा बिल्कुल हो सकता है बच्चों। sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा होता है क्योंकि cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा होता है। cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा है क्योंकि tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा होता है। अब cot दिया गया है बच्चों, अब cot को एक तरीके से cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम tan को sin थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा भी हो सकता है बच्चों। इतनी बात आप सभी लोग समझ गए हैं। अब आपको मैं सारणी बना के दिखाऊंगा, क्या टेबल बना के दिखाऊंगा कि sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec sec और cot इन सभी की वैल्यू कैसे होती है, 0 डिग्री की, 30 की, 60 की, 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैसे आपसे पूछ दिया कि sin 60 की वैल्यू बताओ, sin 30 की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बता सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा, उसी के माध्यम से आप सभी लोग वैल्यू बता देंगे कि sin 60 की वैल्यू मुझे हालांकि पता है कि बता दूंगा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है। मैं इसीलिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाऊंगा। आपको एक बार आप टेबल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब टेबल बना के दिखाते हैं आपको। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दी गई है, इसमें हम हर तरीके के मान को निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना दी गई हो, इसके माध्यम से हम हर डिजिट को निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों क्या होता है कि हमें 90 डिग्री तक के एंगल्स पता होते हैं, याद होते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमसे अगर हमें 90 डिग्री तक के एंगल पता है, साइन 0 से 90 तक का मान अगर पता है तो हम आगे के भी मान निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको पूरी श्रेणी बना के दिखा दी है, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक की मान क्या होता है। साइन 0 सबसे पहले तो आता है जो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। फिर साइन 30 का मान 1/2 मतलब 1/2 बोल सकते हैं, 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 है। फिर साइन में क्या होता है, अब क्या होते हैं सारे पैटर्न माइनस में आए, पहले तो फिलहाल अभी नहीं माइनस में आ रहे हैं। फिर 120 में क्या आएगा √3, 135 में 1/2, 150 में 1/2 और 0 के 180 में 0 क्या होता है, बिल्कुल क्या हुआ जो पलट गया है तरीके से। जो 0 था वो 180 हो गया है, जो 0 था वो 180 हो गया, 30 था वो 150 हो गया है, 45 था वो 135 हो गया है, तो 60 था वो 120 हो गया है। ठीक है, और 90 हमारा मिडिल में आ गया है। तो क्या हुआ है, वैल्यू को क्या है इधर से बिल्कुल इधर 0 से 180 की ओर ले जा रहे हैं, 0 से 180 की ओर ले जा रहे हैं। जो चीज अगर प्लस की हो रही है वो इधर से आके माइनस की होने लगती है। फिर आता है cos थीटा, cos
0 की वैल्यू 1 होती है। सबसे पहले 90 डिग्री तक हमें याद होता है कि जो 90 पे खत्म होता है 90 sin 90 की वैल्यू 1 होती है, वही हमारी cos 0 की वैल्यू होगी। क्या होगी? cos 0 देख लो। अब क्या है, बस मैं मान चेंज करता रहूंगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, cos 45 1/2 और cos 60 1/2। जो sin की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, वही cos की वैल्यू 1/60 होती है। 90 हो गई। अब क्या है, माइनस 1/2 120 की वैल्यू हो गई, 135 माइनस 1/2 हो गया, 150 डिग्री हो गई, √3/2 और 180 की वैल्यू हमारी -1 हो गई। क्या हुआ बच्चों? बस पलट गया है, 0 से था 180 पहुंच गया है और माइनस का आ गया है। फिर आता है tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, tan 30 की वैल्यू 1/3 हो गई, tan 45 की वैल्यू हमारी 1 हो गई और 60 की वैल्यू √3 हो गई, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, 120 की वैल्यू -√3 हो गई, 135 की वैल्यू -1 हो गई और 150 की वैल्यू हमारी 1/3 हो गई बच्चों। 180 की वैल्यू 0 हो गई। फिर आता है cot इनफाइनाइट। 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू √1 और 60 1/3, 90 0 हो गया। बिल्कुल पलट दीजिए, 1/3 आ गया माइनस का, फिर 1 आ गया माइनस का, फिर √3 आ गया माइनस का, फिर इनफाइनाइट आ गया। वही sec थीटा में क्या होता है? 0 की वैल्यू 1 हो गई, 30 की 2/√3 हो गई, फिर √2 हो गई, 60 की वैल्यू 2 हो गई, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, 120 की वैल्यू -2। देखो पलटने लगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का रूट, ये देखो रूट माइनस का है, ये सिंगल है। वैसे ही 2/√3 दिया गया, 2/√3 दिया गया, काय का हो गया? माइनस का हो गया। अब 1 दिया गया, ये माइनस का 1 हो गया। अब cosec थीटा बराबर क्या दिया गया? इनफाइनाइट दिया गया, फिर 2 दिया गया, 30 वैल्यू 45 वैल्यू 2 दी गई है, फिर 2/√3 दी गई है, 1 दिया गया, 90 वैल्यू 120 वैल्यू दी गई, 2/√3 दिया गया, 130 वैल्यू 1√2 दी गई, 150 वैल्यू 2 दी गई है, 180 की वैल्यू इनफाइनाइट दी गई है। बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ये लीजिए और उसे अपनी जिस कॉपी में आप सवाल को लिख रहे हैं, सवालों को लिख रहे हैं, उस पे एक बार अच्छे से सारणी को नोट कर लीजिएगा बच्चों। बहुत मेरी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज के। ठीक है बच्चों, और मैं आज की क्लास को मैं यहीं तक समाप्त करूंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं कल आपके लिए न्यू क्लास लेके आने वाला हूं, जो कि मैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ चीजें और समझाने को रह गई हैं क्योंकि अभी समय नहीं है इतना, क्योंकि मैं जो अपनी क्लास लेके आऊंगा उसमें और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी सवाल आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा में पॉलिटेक्निक में जो ट्रिग्नोमेट्री से सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इसी से पूछे ट्रिग्नोमेट्री के या तो वैल्यूज पूछी जाती है या तो क्या होता है राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाले इस सवाल को पूछा जाता है। सबसे पहले एक काम, मेरी बात को समझिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिए। देखिए, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस में है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्लास को अब होली पर ही लाऊं। अपनी नई क्लास जो मैं ट्रिग्नोमेट्री की लाऊंगा वो आप सभी को होली के दिन में प्रोवाइड करूंगा। हैप्पी होली, आप सभी लोग खुश रहिए और मेरी क्लास को देखते रहिए। थैंक यू क्लास।